भारत के राज्य केरल से अल्पसंख्यक समुदाय के मुख्य रूप से मुस्लिम अहले सुन्नत वल जमात के लोगों द्वारा अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक विकास व सशक्तिकरण हेतु कार्य कर रही सुन्नी स्टूडेंट फेडरेशन एसएसएफ के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुन्नी इज्तिमा मुंबई के गोवंडी क्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है। इज्तिमा को कामयाब बनाने के मद्देनजर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में इज्तिमा में आमंत्रित करने के लिए एसएसएफ के कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार मीटिंगों का सिलसिला जारी है। मुंबई के घाटकों पर स्थित नित्यानंद नगर की गौसिया मस्जिद में दिनांक 2 अक्टूबर ईशा की नमाज के बाद मीटिंग रखी गई, जिसके उपनगर के अनेकों उलेमा मौजूद रहे एवं अपने अपने मशवरों से लोगों को अवगत किया। आइए पहले एसएसएफ संगठन के उद्देश्यों से आप सभी दर्शकों को रूबरू कराया जाए। सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन। भारत देश बहुत सारी खुसूसियतों और प्राकृतिक परिदृश्य में समृद्ध है। कई धर्म राष्ट्रीय धारा में जगह नहीं मिलने के कारण पीछे रह गए। भारत का मुस्लिम समुदाय उनमें सबसे अधिक वंचित है। एसएसएफ उन्हें सशक्त बनाने और उन्हें सामाजिक धारा में लाने के लिए लगातार दशकों से आवश्यक कदम उठा रहा है। सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन भारत का मजबूत संगठित गैर राजनीतिक पुनरुद्धार इस्लामी संगठन है, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के महान विचारक दाइए इस्लाम कमरुल उलमा अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद ने अन्य विद्वानों के साथ मिलकर देश में अहले सुन्नत वल जमात को मजबूत करने के लिए 1973 में संगठन की स्थापना की और संयुक्त रूप से देश में एक गंभीर क्रांति लाने के लिए सामाजिक विकास के लिए लड़ाई लड़ी। एसएसएफ भारत में मुसलमानों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा एक गैर सरकारी संगठन है। मुस्लिम समुदाय केवल सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के माध्यम से स्थिरता प्राप्त कर सकता है। इसे केवल अपने रोजगार नौकरी की गुणवत्ता को बढ़ाकर सिविल सेवा में प्रतिनिधित्व प्राप्त करके अपनी सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिरता को बढ़ा सकता है। इसी के मद्देनजर उन्हें संभव बनाने की कुंजी शिक्षा है। देश में मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति बहुत अधिक दयनीय है। भारत के मुस्लिम ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की अनुपस्थिति और बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा तक की कमी है। एसएसएफ मुस्लिम समुदाय के लिए शैक्षिक अवसरों को बेहतर बनाने और इस स्थिति से निपटने के लिए संसाधन प्रदान करने में मदद करने में सक्रियता से काम कर रहा है। एसएसएफ वित्तीय सहायता प्रदान करने, अध्ययन सामग्री के वितरण, छात्रावास सुविधाओं को सक्षम करने और विभिन्न छात्रवृत्ति और योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार की आवश्यकताओं को प्रदान करने और इन शर्तों का मुकाबला करने में सक्रियता के साथ मार्गदर्शन प्रदान करना, प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा छोड़ने वालों को जारी रखने के लिए सुविधाएं बनाना और उच्च शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों का समर्थन करना इनके शिक्षा कार्यक्रम बटा योजना के प्रमुख भाग हैं। इन सभी गतिविधियों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि एसएसएफ शिक्षा से वंचित मुसलमानों की सामाजिक स्थिति को बढ़ाने, बेरोजगारी से निपटने और अच्छी आय के साथ अच्छी नौकरियां हासिल करने में योगदान दे रहा है। कई परियोजनाओं के अंतर्गत मार्गदर्शन व सहयोग कर रहा है। एसएसएफ मुस्लिम समुदायों की बेहतरी के लिए राहत और पुनर्वास गतिविधियों में भी सक्रिय है। मुख्यतः जिनका जीवन गरीबी, भूख, प्राकृतिक आपदाओं और दंगों से ग्रस्त है, एसएसएफ ने उनकी जरूरतों की पहचान कर योग्य मदद किया एवं प्रतिबद्ध रहा है, जैसे कि घर, पेयजल प्रबंधन, भोजन, कपड़े, रोजगार उपकरण, चिकित्सा शिविर, चिकित्सा सहायता, आपदा क्षेत्रों में पुनर्वास गतिविधियां, राहत किट आदि। नैतिक शिक्षा मुस्लिम समुदाय की शक्ति है। धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल चल रही हैं। स्कूल, शरिया कॉलेज, दारुल उलूम और दावा कॉलेज व्यवस्थित रूप से स्थापित और चलाए जा रहे हैं। भावी पीढ़ी के अच्छे भविष्य के लिए व भविष्य में मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने वाला यशस्वी संगठन के रूप में कार्यरत हैं। नई पीढ़ी को आवश्यक दृष्टि, नेतृत्व, धार्मिक और बौद्धिक मानकों की आवश्यकता है। एसएसएफ अपने कैंपस कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों और युवाओं के बीच नैतिक और अनुकरणीय मानकों का निर्माण कर रहा है।
ताकि वे आने वाली पीढ़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व कर सकें। भारतीय मुसलमानों के समग्र विकास का उद्देश्य देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना और सांप्रदायिक घृणा के खिलाफ सद्भाव की राजनीति को बनाए रखना और नई आशाओं को आगे बढ़ाना, सामाजिक और सांप्रदायिक एकता के प्रयास चलाने का दायित्व लेके चल रहा है। मुंबई के गोवंडी क्षेत्र में दिनांक 24, 25 व 26 अक्टूबर को सुन्नी अंतर्राष्ट्रीय इज्तिमा आयोजित किया गया है, जिसमें मुसलमानों के सबसे पवित्र शहर मदीना के इमाम, शहर बगदाद के इमाम व बहुत सारी मुअज्जिज शख्सियतों का आगमन होगा। RSS टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। हमारे बीच के सरजमीन से तशरीफ लाए हुए हैं। आइए इनसे पूछा जाए कि मुंबई में एक खासकर सुन्नियों को लेकर इज्तिमा हो रहा है गोवंडी में, क्या है रूपरेखा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जो प्रोग्राम आप लोगों ने शेड्यूल किया है। असल में ये SSF सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन है, जिसको 50 साल मुकम्मल है। 50 साल मुकम्मल होने की खुशी में नेशनल गोल्डन 50 कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 24, 25, 26 नवंबर को देवनाथ ग्राउंड में, जो गोवंडी में। और उसके अलावा 26 तारीख को लास्ट वाला प्रोग्राम हमारा वो इंटरनेशनल सुन्नी इज्तिमा है, पूरे वर्ल्ड लेवल से, USA, UK, उसके अलावा मक्का शरीफ, मदीना से, मक्का शरीफ से, इराक से और भी बहुत सारी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं। इसमें हमारा मकसद तो यही है कि हमारे बच्चों को कैसे एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाए। हाफिज, कारी, मौलाना के साथ साथ में कोई डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर और LLB, इस तरह की तालीम कैसे बच्चों को दिलाई जाए। इंशाअल्लाह तबारक तआला बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और मुंबई और महाराष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सी तंजीमें हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। आप थोड़ा अपने तंजीम के बारे में जो है विस्तार से बताएं। अपने भारत की सरजमीन पर जितनी भी तंजीमें हैं जो एजुकेशन को लेकर के और माशरे सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, हम सबका दिल से इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि सोसाइटी को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। SSF के बारे में बताइए। हमारा SSF का जो ये है मोटिव यही है कि मोरल रेगुलेशन या अखलाकी इनकलाब लोगों के जज्बात इस तरह से बनाया जाए जैसा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे, हमारे बुजुर्गाने दीन चाहते थे। और वो तभी मुमकिन है जब हमारे बच्चे दीन और दुनिया दोनों की तालीम को अच्छे से हासिल करेंगे। इसी मकसद को लेकर काम करेंगे। और अहिमा के माली एतबार के कमजोर होने की वजह से वो तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते, वो उसमें वो पूरा ताउन करेंगे। और अगर यहाँ से कोई बच्चा किसी तालीम से पढ़ करके जाता है तो आप उसके लिए कोशिश ये करें कि सफाफा में उसे आसानी के साथ नाश्ता मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अभी हो सकते हैं आपका ये प्रोग्राम कामयाब करें। पहले मुंबई और यहाँ के लोग आपके साथ साथ हैं, इंशाअल्लाह आपका ये प्रोग्राम कामयाब होगा। जनाब, आपकी तंजीम से खासकर उलमा की जमात ने अपील की कि आपकी तंजीम उनके बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि आलिम दीन जो है चाहे मदरसा हो चाहे मसाजिद हो, उसी में अपनी जिंदगी जो है उनकी सीमित रहती है। ऐसे में उनके बच्चों को वो चीजें नहीं मुहैया हो पाती। क्या आपकी तंजीम इसमें क्या करेगी? जैसा कि SSF के बारे में सबने तारुफ दिया, SSF जो है खासकर दोनों लोगों को आपस में जोड़ता है, चाहे वो दीनी लोग इदारे से भी हों और दूसरे जो एकेडमिक हिसाब से जो बच्चे आते हैं उनको भी एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है। जैसा कि जब हम अपनी 10th क्लास क्लियर करते हैं उसके साथ मदरसे में बच्चा तालीम हासिल कर रहा होता है तो SSF कैरियर गाइडेंस के नाम पर क्लासेस रखता है। जब SSF जो है आज 25 स्टेट्स में एक्टिवली काम कर रहा है तो वहाँ हर स्टेट में एक यूनिट बनी है, यूनिट में सेक्टर है, सेक्टर के ऊपर डिवीजन है, उसके ऊपर स्टेट है। इस तरह हर सेक्टर, हर यूनिट में कैरियर गाइडेंस के नाम पर प्रोग्राम करवाए जाते हैं जिसमें आप कमर्शियल हेल्प कैसे करेंगे? इन लोगों का हिम्मा का खास कर ये था कि आप आर्थिक मदद, कमर्शियल हेल्प कैसे करें? जी जी, जैसा कि आपने कहा कि हम इसमें इस तरह कैसे हेल्प कर सकते हैं। SSF जो है अभी हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, मानो हो, उसके बाद जामिया हमदर्द है और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर SSF की यूनिट बनी है। वहाँ के तलबा जो है SSF के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद जब बच्चा यहाँ से वहाँ पर जाता है, पहले गाइडेंस उसको दी जाती है,
स्कॉलरशिप देते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले उन बच्चों को एक गाइडेंस दी जाती है, फिर उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं, जो बच्चा एलिजिबल होता है, जो इकोनॉमिक वीक होता है, एक सेक्शन में आता है, उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और स्कॉलरशिप के साथ साथ स्किल होम्स एसएसएफ की तरफ से वहाँ पर है कि जहाँ पर बच्चा जो है बहुत कम एक्सपेंस में वहाँ रह सकता है, वहाँ पर तालीम हासिल कर सकता है। इस प्रोग्राम में कौन कौन तशरीफ ले आ रहे हैं, कहाँ से ले आ रहे हैं, उनकी तरह नाम और कब होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये प्रोग्राम जो है 24, 25, 26 नवंबर में आने वाले इसी महीने में, और 26 नवंबर को जो है इंटरनेशनल सुन्नी इज्तिमा, जिसमें जो खुसूसी मेहमान है वो मदीना शरीफ से सैयद आदिल रशीद अल जिफरी है, बगदाद शरीफ से जो गौसे पाक के मजार शरीफ के सच्चादा नशीन है और उनकी औलाद में से है सैयद अफीफुद्दीन जिलानी, और उसके बाद इमाम अबू हनीफा के मजार शरीफ पे है सैयद सालेह साहब, वो है, और सैयदना अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं बड़े आलिम हैं सैयदना सबाहुद्दीन रिफाई इराक, वो भी आ रहे हैं। यूएसए से एक आलिम है, यूके से एक आलिम है, और भी मुख्तलिफ ममालिक से और महिला सब की लिस्ट मौजूद है कि जो हमारे खास जो बड़े बुजुर्ग हैं ये तशरीफ लाते हैं। और द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर साहब किबला जो इस तंजीम के सरपरस्त हैं वो तशरीफ लाते हैं। जिस दिन की शुरुआती इकरा से हुई हो, आज ऐसी तंजीमें जो केरल में, खासकर केरल जो भारत का सबसे विकसित और विकासशील राज्य है, वहां से ये लोग यहाँ आए हैं ताकि दीगर राज्यों में भी किस तरह से, खासकर मुस्लिम सुन्नी जमात के लोगों को किस तरह से जो है शैक्षणिक एजुकेशनल और दीगर जो भी फील्ड हेल्थ है और हेल्थ एजुकेशन एंड सोसाइटी में किस तरह से उनको मजबूत किया जाए, उसके लिए लोग पूरी तरह से मुतहिद और पूरी तरह से सक्रिय है। वैसे ये गुलाम हुसैन मुंबई से RSS के लिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।